अगर आपके पास फ्लोआन है और उसकी ग्रूमिंग करना चाहते हो, आज हम ग्रूमिंग के बारे में डिटेल्स की बात करेंगे। अगर आप फ्लोआन को ग्रूमिंग करना चाहते हो नेचुरली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडिशनल बाहर के दिए हुए, कैसा आप हेल्थी उसको ग्रूम कर सकते हैं, इसका हेड भी ग्रो होगा, कलरेशन भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्लियरली एक चीज कहना चाहता हूँ, ग्रूमिंग तो आप कितने भी टिप फॉलो करो, लेकिन जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक जब तक अच्छी नहीं रहेगी वो उसका ग्रूम नहीं होगा। मतलब जैसा एग्जांपल कहूँ, अगर माँ बाप गोरे होते हैं तो बच्चा भी गोरा होता है, मतलब उनके जेनेटिक को वो कंटिन्यू रहती है। तो इसी तरह फिशेस का हेड अगर आना चाहिए, पर्लिंग वगैरह आना चाहिए, तो जेनेटिक भी बहुत जरूरी है। उसके पेरेंट्स वाले देखना चाहिए कितनी अच्छी क्वालिटी की फिश है, वो जेनेटिक अच्छी है तो आप ग्रूमिंग टिप्स फॉलो करो, आपके 100% फिशेस का हेड आएगा ही आएगा, कलर आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको 1.5 फीट एटलीस्ट टैंक रखना चाहिए ग्रूमिंग के लिए। छोटी टैंक में रखोगे तो ग्रूम नहीं कर पाओगे। 1 फीट 2 फीट, 1 फीट या 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 फीट टैंक होना चाहिए, 1.5 या 2 फीट। मैक्सिमम आपको 2 फीट तक पूरी लाइफ टाइम तक चला सकते हो एक फ्लोवान के लिए। मिनिमम 1.5 फीट टैंक भी चल जाएगा, लेकिन चौड़ाई भी 1.5 फीट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1.5 फीट लंबी रखते हैं लेकिन चौड़ाई 1 फीट रख देते हैं, जिसकी वजह से फिशेस की ग्रूमिंग अच्छी नहीं हो पाती, फिर स्ट्रेस में चली जाती है। स्टार्टिंग तो अच्छी खेलती कूदती रहेगी, लेकिन बाद में आकर बीमार हो जाएगी, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से और चौड़ापन कमी होने की वजह से। इसलिए लंबाई 1.5 फीट होना चाहिए, चौड़ाई 1 फीट से ज्यादा होना चाहिए, 15 इंच एटलीस्ट रख लो या 1.5 फीट रख लो, बेटर रहेगा। क्योंकि चौड़ाई ज्यादा क्यों होना चाहिए, फिशेस स्विम करती है ना, सराउंडिंग स्विम करना जरूरी होता है। फिशेस कभी कभी जाकर छुपती भी है या कोने में बैठती है, कभी कभी सामने कोई लोग फिरते हैं जाकर पीछे भी बैठती है। छोटी जगह होगी तो कहां जाकर बैठेगी, पूरा ओवरऑल सामने ही रहेगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चौड़ाई एटलीस्ट 1.5 फीट होना चाहिए और लंबाई भी एटलीस्ट 1.5 फीट होना चाहिए। चौड़ाई अगर 1.5 फीट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 15-16 इंचेस का तो रखो, तो ये बेटर रहेगा। तो टैंक साइज बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसको प्रैक्टिस कराते हैं बहुत बहुत सारी चीजों में, जैसा कि मिरर दिखाकर उसको प्रैक्टिस करते हैं या पैरेट फीड डालकर ग्रूमिंग करते हैं। मतलब 10-15 मिनट डेली पैरेट फीड डाल दो, प्रैक्टिस करती रहेगी, वो स्विमिंग कर उसको चेस करती रहेगी, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल निकल कर आएगा, फिशर एग्रेसिव होगी। जितना एग्रेसिव होगी उसका कलरेशन भी आएगा, उसका हेड भी ज्यादा आएगा। और नेक्स्ट, अगर आप प्रैक्टिस अगर बात करें तो उसको आप डाल सकते हो, एक मिरर डाल सकते हैं, जैसा कि आप ग्रूमिंग मिरर कहते हैं या फ्लोवान ग्रूमिंग मिरर कहते हैं, वो भी ऐड करो। डेली एटलीस्ट 20 मिनट या 1 घंटा डालकर छोड़ दो, निकाल दो। ऐसा डेली करते रहो तो उससे भी फिशेस का हेड जल्दी ग्रो होगा और पर्लिंग भी ग्रो होगी, उसका कलरेशन भी डार्क निखर कर आएगा। तो ये भी जरूरी होता है। और नेक्स्ट बात करें तो फीडिंग। फीडिंग में क्या दे सकते हो, अगर नेचुरली बात करें तो फीडिंग जो है सबसे बेस्ट दुनिया का फूड आपकी फ्लोवान के लिए, और ब्लड वर्म से। ब्लड वर्म चाहे वो लाइव ब्लड वर्म्स हो, चाहे ब्लड वर्म्स फ्रोजन वाला हो, चाहे ब्लड वर्म स्टिक करके मार्केट में फूड मिलता है वो दे सकते हो। कोई भी प्रकार को, या ड्राई ब्लड वर्म भी दे सकते हो। ब्लड वर्म फूड बहुत ही बेस्ट सोर्स है आपकी फ्लोवान का हेड ग्रो करने के लिए, कलर लाने के। इससे अच्छा कोई बेस्ट फूड नहीं है मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर भी, क्योंकि कलरेशन भी अच्छा ग्रो होगा, नेचुरली उसको कलर ग्रो होगा और हेड भी बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो ब्लड वर्म से बेस्ट सोर्स। अगर ब्लड वर्म नहीं है तो अर्थिमिया दे सकते हो, जैसे अर्थिमिया स्टिक आता है, अर्थिमिया पेलेट्स आते हैं, वो भी दे सकते हो, वो भी बेस्ट है। अगर ये नहीं मिल रहा है, इसके अलावा अगर बात करो तो पेलेट्स में बहुत सारे पेलेट्स आते हैं मार्केट में, हर प्रकार के पेलेट्स अवेलेबल है, कोई भी दे सकते हो। तो मैं तो एक ही रिकमेंड करता हूँ, पर्ल पेलेट्स का जो मार्केट में सबसे बेस्ट फूड है आज के टाइम पे, तो वो पर्ल पेलेट का फूड भी दे सकते हो। डेली 3 टाइम फीड करो, अगर पेलेट दे रहे हो तो पर टाइम 4 से 5 पेलेट फीड करो, इससे अच्छा भी ग्रूमिंग आएगी, कलर्स में जल्दी आएगा। अगर ब्लड वर्म दे रहे हो तो डेली 2 टाइम फीड करो, या 1 टाइम भी दे सकते हो अगर ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं तो। लाइव ब्लड वर्म बहुत ही अच्छा है, लेकिन लाइव ब्लड वर्म्स 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि लाकर रख दिए फिर 2-3 दिन के रख दिए, मरने के बाद भी उठाकर डाल रहे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिजर्वेशन का भी अलग तरीका होता है। या ब्लड वर्म जो फ्रोजन किया वो भी दे सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लड वर्म से बहुत जल्दी पानी गंदा होता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो पेलेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप दे सकते हो। उसके नेक्स्ट अगर बात करें तो हीटर भी ग्रूमिंग का बहुत एक मेन बेसमेंट है, क्योंकि विदाउट हीटर आपकी फिशेस को आप अच्छा ग्रूम नहीं कर सकते। अगर आपके टैंक में हीटर नहीं है, हाँ अगर वातावरण है, जैसा कि अभी ये जो खिड़की हमने रूम बनाया है यहाँ पर फिश रूम, इसमें कोई भी खिड़की नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर भी खिड़की नहीं, यहाँ पर भी खिड़की नहीं, ऊपर टॉप पे है, तो यहाँ पर पानी बहुत जल्दी कोल्ड नहीं होता। तो ऐसा सिचुएशन बहुत सारे मुंबई में मैंने देखा है, डिस्कस हैचरीज है या बहुत सारे शॉप्स हैं, ऐसा देखा हुआ है जहां पर खिड़की वगैरह नहीं रहती है, पानी बहुत गर्म रहता है, तो वहां पर हीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नेचुरली अगर हॉबीइस्ट के पास बात करें तो हीटर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जरूरी है। ये वार्म वाटर फिश है, 28 टेम्परेचर, हमेशा हीटर ऑन रखो। कोल्ड वाटर रहेगा, पानी कोल्ड रहेगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि आप हीटर नहीं डाले, कभी टेम्परेचर 30 पे चला जा रहा है, कभी टेम्परेचर 25 पे चला जा रहा है, कभी कभी 20 पे चला जा रहा है। फ्लक्चुएट ज्यादा होने की वजह से ग्राफ नीचे ऊपर होता रहता है पानी के टेम्परेचर का, जिसकी वजह से फिशेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो हेड डाउन हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी रखने के लिए, हीटर का वार्म रखने के लिए पानी को, हीटर बहुत जरूरी है। 28 टेम्परेचर रखो, हमेशा हीटर ऑन रखो, इससे आपकी फिशेस का कलर भी निखर कर आएगा और फिशेस भी एक्टिव रहेगी। कोल्ड में क्या होता है, फिशेस एक जगह जाकर बैठे, हम जैसा बारिश बहुत पड़ता है,
बारिश ज़्यादा पड़ेगा तो हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, पकौड़े खाएंगे, कुछ ना कुछ गर्म खाएंगे, बैठे रहेंगे घर पे, बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, बोलेंगे भाई बारिश पड़ रहा है, बहुत सर्दी है, मत जा। तो फिशेस का भी ऐसा आता है, और ऑटोमेटिकली उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी बहुत स्लो हो जाता है पानी कोल्ड होने के से। उनका हाजिमे का सिस्टम जो होता है ना वो बहुत स्लो, 2 दिन हो गया तो भी खाना पेट के अंदर का वो डाइजेस्ट होकर नहीं रहेगा, फिर नया खाना नहीं खाएगी वो। अगर पानी वार्म रहेगा तो इमीडिएटली पानी का डाइजेशन सिस्टम बहुत फास्ट काम करता है, बहुत जल्दी खाना खाएगी, बहुत जल्दी डाइजेस्ट करेगी, फिर दोबारा खाना खाएगी, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये थोड़े टिप्स हैं जो आपके अपनी फिशेस को ग्रूम करने में हेल्प कर सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइटिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइटिंग दो तो डे और नाइट की फीलिंग मिलेगी, जिसकी वजह से फिशेस को और भी हेल्थी रहने में हेल्प होगा। तो डेली एटलीस्ट 6 से 8 घंटे लाइटिंग इस्तेमाल करो। डार्क में रखना भी अच्छा नहीं है, 24 घंटे लाइटिंग में रखने से भी फिशेस स्ट्रेस में चली जाती है। अगर डार्क में 24 घंटे रखोगे विदाउट लाइटिंग तभी फिशेस थोड़ा बहुत कलरेशन निखर के नहीं आता, फिशेस की अच्छी ग्रोम नहीं हो पाती है। तो आरजीबी लाइट इस्तेमाल करो, हो सके तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे इस्तेमाल करो, और हफ्ते में एक बार एटलीस्ट 30% पानी चेंज करना ही है, एक या 2 बार। नीचे गंदगी वगैरह फंसी रहती है, फिशेस की पोटी वगैरह रहती है, उसको निकाल कर फेंक दो। अगर आपके पास बेयर बटन टैंक है, आप टैंक में सैंड वगैरह नहीं डाले, ओपन है पूरा, तो उस टाइम पर हर 2 दिन में आपको पानी चेंज करना पड़ेगा 10%, क्योंकि नीचे गंदगी फंसी रहती है। तो फिशेस वो कभी कभी उसको फिर दोबारा खाने की कोशिश करेगी, और पानी अनरिटर्न फूड जो पड़ा रहता है वो अमोनिया क्रिएट करता है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। हर 2 दिन में 10% पानी चेंज करना है, नीचे जो गंदगी वगैरह रहती है उसको वैक्यूम कर लेना है। इससे आपकी फिशेस हेल्थी भी रहेगी, हैप्पी रहेगी। और ये ग्रूमिंग टिप्स है, इसको आप फॉलो अप करोगे तो आपकी फिशेस अच्छे से ग्रो भी होगी, अच्छा कलर भी आएगा, अच्छा हेड भी आएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी फिशेस अगर जेनेटिक है तभी अच्छी ग्रो होगी। अगर इंडियन ब्रीड 500-600 रुपये लाकर रखोगे, कितना भी ग्रूमिंग कर लो, उसको हेड ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जेनेटिक ही सही नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो हमें फॉलो अप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।